हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो वेलकम टू यूनिवर्स मेडिकल चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में हम सबसे पहले एनाटॉमी और फिजियोलॉजी देखेंगे। देन हम देखेंगे कि नर्वस सिस्टम कैसे बना, एम्ब्रियोजेनेसिस ऑफ नर्वस सिस्टम। देन हम इसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे इस वीडियो के अंदर, एंड ऐसे ही हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। Firstly, we will go with anatomy and physiology of the nervous system. Then we will continue it for MS and disorders. Okay, disorders of nervous system. So आपके लिए बेनिफिशियल है ये, अगर आप करना चाहते हो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम, और आपके लिए बेनिफिशियल है ये तब भी अगर आप करना चाहते हो MSN सब्जेक्ट के डिसऑर्डर्स। ओके, सो हमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़नी ही पड़ेगी। लेट्स स्टार्ट द क्लास। First point is nervous system of the body is the smallest and complex system of the body. मैंने बोला कि जो नर्वस सिस्टम है हमारा वो स्मॉलेस्ट सिस्टम है पूरी बॉडी का और कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। देखो स्मॉलेस्ट इसीलिए है क्योंकि इट कंप्राइजेज ऑफ 3% ऑफ द बॉडी। पूरी बॉडी का 3% हिस्सा ही नर्वस सिस्टम ने घेर रखा है, बाकी का सारा जो बच गया वो अदर सिस्टम्स ने ले रखा है। ओके, सो स्मॉलेस्ट तो इसलिए है क्योंकि 3% ही कवर करता है पूरी बॉडी का एरिया, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स सिस्टम इसलिए बोल रहा है इसको क्योंकि एक छोटी सी जगह के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर को पैक करके रख रखा है और उनकी फंक्शनिंग को समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसलिए इसको बोला है इट इज़ द स्मॉलेस्ट एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ द बॉडी। गॉट इट। नेक्स्ट वन इज इट इज एन इंटीग्रेटिव सिस्टम ऑफ द बॉडी। इंटीग्रेटिव सिस्टम ऑफ द बॉडी कहने का मतलब ये है कि इंटीग्रेटिव मैनर में काम करता है, एंडोक्राइन सिस्टम के साथ मिलके काम करता है हमारा नर्वस सिस्टम। देखो, इट इज एन इंटीग्रेटिव सिस्टम ऑफ द बॉडी, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम बोथ सिस्टम वर्क टुगेदर। एक साथ काम करते हैं ये दोनों सिस्टम, और किस लिए करते हैं ये काम? ताकि कंट्रोल कर सके और रेगुलेट कर सके अदर सिस्टम्स को। ओके, एंड टू मेंटेन द होम्योस्टेसिस ऑफ द बॉडी। देखो मेरी बात, नर्वस सिस्टम सिग्नल देता है एंडोक्राइन सिस्टम को। ओके, नर्वस सिस्टम जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो सिग्नल देगा हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड से फिर क्या होगा कि हार्मोन की सिक्रीशंस होगी। हार्मोन की सिक्रीशन कौन कराएगा? एंडोक्राइन ग्लैंड करवाएंगी, है ना। एंडोक्राइन ग्लैंड से हमारा सिक्रीशंस होगा हार्मोन्स का, देन वो रिसेप्टर पे जाएंगी, बाइंड कराएंगी और जिस भी सिस्टम के ऊपर एक्ट करना चाहें उसको कंट्रोल करेंगी और रेगुलेट करवाएंगी। समझ गए ना बात को। तो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम साथ में कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, इंटीग्रेटिव मैनर में काम करते हैं ताकि ये दूसरे सिस्टम्स को कंट्रोल कर सके और रेगुलेट कर सके। दूसरी बात कि मेंटेन रख सके होम्योस्टेसिस को। होम्योस्टेसिस क्या होता है बच्चों? होम्योस्टेसिस होता है हमारी बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट। हमारी बॉडी के अंदर जितना भी हीट प्रोडक्शन होता है या फिर लॉस होता है, या फिर हमारी बॉडी का फ्लूइड जो है, जैसे ब्लड के अंदर ब्लड का वॉल्यूम, ब्लड का लेवल, बीपी का लेवल, इन सब चीज़ों को मेंटेन रखता है कौन? हमारा नर्वस सिस्टम, ठीक है। सो इसको बोला है कि ये इंटीग्रेटिव मैनर में काम करता है, दोनों सिस्टम साथ में काम करते हैं। यहीं पर एक चीज़ और देख लो कि एंडोक्राइन सिस्टम जो हमारा होता है वो स्लो एक्टिंग और स्लो रिस्पॉन्सिंग होता है। कैसा होता है? स्लो एक्टिंग और स्लो रिस्पॉन्सिंग। बिकॉज नर्वस सिस्टम जब इसको सिग्नल देगा तो ये क्या करेगा? हार्मोन को सिक्रेट कराएगा, हार्मोन को सिक्रेट कराने के बाद रिसेप्टर पे बाइंड करवाएगा, देन ये अपनी फंक्शनिंग को शो कर सकता है किसी भी दूसरे सिस्टम के ऊपर। सो इसको टाइम लगता है अपने फंक्शन को करवाने में। लेकिन नर्वस सिस्टम को देखो, ये फास्ट एक्टिंग है और फास्ट रिस्पॉन्सिंग है। फास्ट एक्टिंग और फास्ट रिस्पॉन्सिंग है क्यों? देखो, अगर हम किसी गर्म चीज़ को टच करते हैं तो एकदम से पीछे हाथ करते ना, रिफ्लेक्स आया, ठीक है, रिफ्लेक्स बैक करते ना, तो हमारा माइंड बोलता है, हमारा ब्रेन बोलता है कि उस स्टिमुलई से दूर हो जाओ ताकि आपको ये गर्म फील ना हो, ठीक है। तो विद इन द सेकंड काम करता है हमारा नर्वस सिस्टम। ओके, एंडोक्राइन सिस्टम को टाइम लगता है, इसलिए स्लो एक्टिंग और स्लो रिस्पॉन्सिंग है। समझ में आया आपको यहाँ तक? सो बच्चों, अब हम देखते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस ऑफ नर्वस सिस्टम। एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं एम्ब्रोए प्लस जेनेसिस। एम्ब्रोए यानी कि जो हमारा बच्चा होता है वूम के अंदर, मदर के वूम के अंदर, उसकी डेवलपमेंट कैसे होती है, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऐसे होती है कि पहले वो जाइगोट बोलते हैं उसको, सेकंड वीक तक के बच्चे को, ठीक है। देन सेकंड वीक से 8th वीक के बच्चे को हम क्या बोलेंगे? एम्ब्रोए। क्या बोलेंगे? एम्ब्रोए। एंड देन 8th वीक से टिल बर्थ तक के बच्चे को क्या बोलेंगे हम?
उसको बोलते हैं हम फिटस। क्या बोलते हैं? फिटस। सो स्पर्म और ओवम का फ्यूजन हुआ, बना जाइगोट। सेकंड वीक तक उसको जाइगोट बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन के सेकंड वीक तक क्या बोलेंगे? जाइगोट। देन सेकंड वीक से 8th वीक तक हम क्या बोलेंगे उसको? एम्ब्रोए। क्या बोलेंगे? एम्ब्रोए। एंड देन 8th वीक से टिल बर्थ तक हम उसको क्या बोलते हैं? फीटस। क्या बोलते हैं बच्चों? फीटस। ये समझ में आया आपको? ये स्टेजेस थे जब बच्चा जाइगोट बना, फिर वो एम्ब्रोए बना, देन वो फीटस बना। समझ में आई बच्चों? ओके। दूसरी चीज देखो, एम्ब्रोजेनेसिस देख रहे हैं किसकी? नर्वस सिस्टम की। तो नर्वस सिस्टम जो हमारा है वो बनना स्टार्ट हो जाता है एट थर्ड वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ। इंट्रायूट्राइन लाइफ बोलते हैं कि जब बच्चा यूट्रस में आ गया, इम्प्लांट हो चुका है फर्टिलाइजेशन के बाद, तो उस टाइम पे फर्टिलाइजेशन के 3 वीक बाद हमारे ब्रेन की डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हो जाती है, फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे लिख रखा नर्वस सिस्टम बिगिन टू फॉर्म इन थर्ड वीक जो हमारा होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ओके, अब यहाँ पे देखो जाइगोट कैसे बना? स्पर्म और ओवम के फ्यूजन से क्या बना हमारा? जाइगोट। ओके, देन हमारे एक सेल बना ना जाइगोट, तो एक सेल बना, 2 सेल मिलके एक सेल बना जिसका नाम है जाइगोट। क्या नाम है? जाइगोट। देन उसकी माइटोटिक डिवीजन होती गई, इक्वेशनल डिवीजन होती गई, यानी कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता गया, यानी कि 1 के 2 बनते गए। ठीक है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर क्या रहता है इसके अंदर? सेम रहता है माइटोटिक में। ठीक है, और मियोसिस में क्या रहता है? हाफ हो जाता है, 2n से n हो जाता है। पता है ना बच्चों ये बात? तो उसको बोलते हैं हम रिडक्शनल डिवीजन। किसको? मियोसिस को। ठीक है, एंड माइटोटिक को क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि इक्वल में डिवाइड होगा। 2n है तो 2n ही बनेगा। ठीक है, मियोसिस में क्या बना? 2n से n बना। ओके, तो जाइगोट देन 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, किसके थ्रू? माइटोटिक डिवीजन के थ्रू। ठीक है, 2 सेल स्टेज में कन्वर्ट हुआ, देन इसके डबल हो जाएंगे 4 सेल स्टेज, देन इसके डबल हो जाएंगे 8 सेल स्टेज, देन इसके भी डबल हो जाएंगे 16 सेल स्टेज, देन इसके डबल हो जाएंगे 32 सेल स्टेज, देन डबल हो जाएंगे 64 सेल स्टेज। समझ में आई कुछ बात? सेल डिवीजन होती जाएगी और डबल होते जाएंगे सेल का नंबर। ओके, जब ये 8 से 16 सेल स्टेज पे है बच्चों, तो इसको क्या बोलते हैं? मोरूला। क्या बोलते हैं इसको? मोरूला। जब ये 8 सेल से 16 सेल स्टेज पे, तो क्या बोलेंगे इसको? मोरूला। ओके, देन 58 से 64 सेल स्टेज पे है, तो हम इसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट। तो जब 58 सेल स्टेज पे आता है ये, तो क्या करता है कि जितने भी सेल होते हैं ना, सारे के सारे सेल पेरिफेरी पे आ जाते हैं। सारे के सारे सेल पेरिफेरी पे आ जाते हैं, लेयर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? लेयर। उसको बोलते हैं हम ट्रोफोडर्म। क्या बोलते हैं उसको? ट्रोफोडर्म। वही ट्रोफोडर्म आगे जाके क्या बनती है? प्लेसेंटा। क्या बनती है? प्लेसेंटा, जो मदर और फिटस को ब्लड सर्कुलेशन में क्या काम करती है? अरे प्लेसेंटा ही तो होती है ना, जो बच्चे और मदर के बीच में एक यूं लगा लो कि मीडिएटर का काम करती है, कि ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, ब्लड का, ऑक्सीजन का या फिर न्यूट्रिएंट्स का। मदर का ब्लड कहाँ पे जाता है? बच्चे तक जाता है। किसके थ्रू? प्लेसेंटा के थ्रू। वो कौन बनाएगा? ट्रोफोडर्म। सो अभी तक हमने क्या देखा बच्चों? कि हमारा ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है। ब्लास्टोसिस्ट क्या बताया मैंने कि 58 से 64 सेल स्टेज को हम क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। तो इसी ब्लास्टोसिस्ट में जब ये 58 सेल स्टेज पे होता है ना, तो अरेंजमेंट करता है सेल्स का। क्या करता है बच्चों? अरेंजमेंट करता है सेल्स का। तो 53 सेल्स तो इसके पेरिफेरी पे आ जाते हैं। कितने बच्चों? 53। और 5 सेल्स जो बच जाते हैं वो इनर सेल मास बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इनर सेल मास। देखो ये जो 53 जो पेरिफेरी पे आई, इसने तो बनाई ट्रोफोडर्म। क्या बनाई? ट्रोफोडर्म। और जो आगे जाके क्या फॉर्मेशन करती है? प्लेसेंटा का। प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करती है बच्चों। प्लेसेंटा क्या होता है? प्लेसेंटा एक ऐसा मीडिएटर की तरह काम करता है पार्ट, कि जो मदर और फिटस के ब्लड सर्कुलेशन में हेल्पफुल होता है। मदर से ब्लड के अंदर अगर सर्कुलेशन जाता है, ब्लड का न्यूट्रिएंट्स जाते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई जाती है, तो किसके थ्रू जाएगा? वो प्लेसेंटा के थ्रू जाएगा। ठीक है, एज अ मीडिएटर काम करता है प्लेसेंटा। कहां से बना? ट्रोफोडर्म से। कहां से बना बच्चों? ट्रोफोडर्म से। बचा इनर सेल मास। इनर सेल मास से हमारा क्या बनेगा बच्चों? हमारा बनेगा जर्म लेयर। क्या बनेगी? हमारी 3 जर्म लेयर बनती है पूरी बॉडी की। पूरी हमारी बॉडी जो है वो 3 जर्म लेयर से बनी हुई है। कैसे बनी हुई है? देखो यहाँ
इनर सेल मास ने क्या बनाया, फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर। 3 जर्म लेयर होती है बच्चों, कौन सी? सबसे पहले एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। ओके, एक्टोडर्म आउटर मोस्ट होती है, मेसोडर्म मिडल वाली होती है, और इनर मोस्ट कौन सी होती है हमारी, वो होती है हमारी एंडोडर्म। ठीक है बच्चों, अब देखो ध्यान से सुनो थोड़ा सा, कैसे हमारी पूरी बॉडी बनी इन 3 लेयर से। ऊपर वाली जो एक्टोडर्म होती है ना, एक्टोडर्म से हमारा बनता है नर्वस सिस्टम। क्या बनता है बच्चों, नर्वस सिस्टम। और क्या बना, आई बोल। मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि कैसे 3 लेयर हमारी पूरी बॉडी का फॉर्मेशन करती है, ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करती है। देखो, एक्टोडर्म से हमारा जनरली बनता है नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन, एक्टोडर्म से होती है। हमारे आई बोल की फॉर्मेशन किससे होगी, एक्टोडर्म से होगी। देन बात करो मेसोडर्म की, मेसोडर्म से हमारा क्या बनता है, हमारा कार्डिक सिस्टम, हमारा हार्ट और कनेक्टिव टिश्यू जैसे ब्लड हो गया, ठीक है, बोन्स हो गई, कार्टिलेज हो गया, मसल्स हो गई, वो कहां से बनी, मेसोडर्म से। बच्चों फिर बनता है एंडोडर्म से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम और जीआई सिस्टम। समझ में आई आपको बात। 3 लेयर हमारी पूरी बॉडी का फॉर्मेशन करती है, इसीलिए इनर सेल मास से क्या बना, फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर हुआ। उन 3 जर्म लेयर से फिर हमारे नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन कहां से होगा बताओ, वो होगा एक्टोडर्म से। अभी बताया ना मैंने, एक्टोडर्म क्या बनाती है, हमारा नर्वस सिस्टम बनाती है। नर्वस सिस्टम कहां से बना, एक्टोडर्म से। कैसे बना, अब वो चीज देखो आप। देखो बच्चों, जब मेसोडर्म के अंदर जो नोटोकोड होता है ना, वो क्या करता है, सिग्नल्स देता है। क्या देता है बेटा, सिग्नल्स देता है। और सिग्नल्स देता है किसको, एक्टोडर्म को। सिग्नल्स टू एक्टोडर्म, किस चीज के लिए, टू इंक्रीज द थिकनेस। थिकनेस को इंक्रीज कर भाई एक्टोडर्म अपनी। एक्टोडर्म जब अपनी थिकनेस को इंक्रीज करेगा तभी तो उसमें से कुछ ना कुछ चीज बन पाएगी। एक्टोडर्म क्या बनाता है, फिर वो फॉर्मेशन करता है न्यूरल ट्यूब का। जब ये अपनी थिकनेस को इंक्रीज करना स्टार्ट करता है बच्चों, देखो नीचे की तरफ एक्सटेंड होना स्टार्ट हुआ, ये वाला पार्ट, ब्लू वाला पार्ट जो नीचे की तरफ एक्सटेंड हो रहा है मेसोडर्म की तरफ, तो यहां से क्या बना, यहां से स्टार्ट हुआ हमारा न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन। न्यूरल ट्यूब से ही हमारा फिर क्या बना, नर्वस सिस्टम बना बच्चों। ठीक है, तो एक ट्यूब लाइक फॉर्मेशन होगा। देखो ऐसे, ये एक्टोडर्म थी और नीचे की तरफ एक्सटेंशन होगा, तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना, इसको न्यूरल ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूरल ट्यूब। तो न्यूरल ट्यूब बनने से पहले भी क्या बना, उसमें बना हमारा, देखो न्यूरल ग्रव। न्यूरल ग्रव मतलब जो नीचे की तरफ धसा हुआ पार्ट बन गया, नीचे की तरफ जो एक्सटेंड हो रहा है, उसको बोलते हैं न्यूरल ग्रव, जिससे हमारा बनता है सीएनएस। क्या बनता है बच्चों, सीएनएस। और नीचे बना हमारा न्यूरल क्रिस्ट। न्यूरल क्रिस्ट किसे बोला है, न्यूरल क्रिस्ट बोला है, ये छोटे छोटे क्रिस्टेड पार्टिकल है ना, ग्रीन कलर के आपको दिख रहे हैं, इसको बोला है न्यूरल क्रिस्ट। इससे हमारा बनता है पीएनएस। क्या बनता है बच्चों, पीएनएस। समझ आ रहा है ना आपको। तो हमारा सीएनएस कहां से बना, न्यूरल ट्यूब के न्यूरल ग्रव से, और न्यूरल क्रिस्ट से क्या बना हमारा, पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सीएनएस कहां से बना, न्यूरल ग्रव से, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या होता है बच्चों, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसके बाद देखो, जब ये पूरी की पूरी एक्सटेंड हो जाती है नीचे की तरफ, तो ये बन जाती है हमारी न्यूरल ट्यूब। क्या बन जाती है बच्चों, न्यूरल ट्यूब। और इसी न्यूरल ट्यूब के 2 एंड बन जाते हैं बच्चों, एंटीरियर एंड और पोस्टीरियर एंड। एंटीरियर बोलते हैं सामने वाला, पोस्टीरियर बोलते हैं पीछे वाला। ठीक है, सो मान के चलो ये न्यूरल ट्यूब है, ये ऐसे रखी है बच्चों, कैसे रखी है, ऐसे रखी है बच्चों। ठीक है, ये एंटीरियर वाला पार्ट है ना जो, ये तो बनाएगा हमारा ब्रेन। क्या बनाएगा हमारा, ब्रेन। और जो पीछे वाला पार्ट है ना बच्चों, जो ये हमारा क्या है, पोस्टीरियर पार्ट, ये हमारी क्या बनाएगी, स्पाइनल कॉर्ड। क्या बनाएगी बच्चों, स्पाइनल कॉर्ड। ये देखो, जो हमारा एंटीरियर एंड है वो क्या बनाता है बच्चों, हमारा बनाता है ब्रेन। और जो हमारा पोस्टीरियर पार्ट है जो नीचे की तरफ एक्सटेंड हो रखा है, वो क्या बनाता है हमारा, स्पाइनल कॉर्ड। समझ आ रहा है बच्चों, वेरी गुड। अब देखो आगे फर्दर डेवलपमेंट होता है, जो हमारा एंटीरियर पार्ट था, ब्रेन बनाया है इसने, ब्रेन की भी फर्दर डिवीजन होती रहती है अंदर ही अंदर। फोर ब्रेन बनेगा, मिड ब्रेन बनेगा, हिंड ब्रेन बनेगा। और नीचे वाला जो पोस्टीरियर पार्ट था बच्चों, क्या था, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, नीचे वाले ने क्या बनाया, पोस्टीरियर ने स्पाइनल कॉर्ड। इसी तरह से हमारा क्या बनता है बच्चों, नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम एंड प्रोसीड करेंगे आगे की तरफ कि नर्वस सिस्टम में हम न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरोग्लिया क्या होता है। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून विद यूनिवर्स मेडिकल चैनल। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, टाटा, बाय बाय।